पूनिया जी को बीच में रुका था। उदित जी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत पर्याप्त वक्त है हमारे पास। पूनिया जी, क्या अब वाकई सत्ता दंभी नहीं हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो किया है उसके बाद जनता बिन आंदोलनकारियों का साथ नहीं देगी तो राजनीतिक पार्टियों की तो बल्ले बल्ले हो गई? नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को, क्योंकि कोई भी अच्छा मुद्दा हो वो उस पर जनता साथ देती है। हाँ जी, अभी गैंगरेप मामला हुआ दिल्ली में, किस तरह से जनता ने साथ दिया, जिस तरह से आंदोलन किया और वो कामयाब आंदोलन रहा। तो ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, केजरीवाल ने आंदोलन किया, क्योंकि उसकी इनहेरेंट वीकनेस थी, कमी थी, वो अपने मकसद से भटक गए थे, तो इसलिए उनको तो फेल होना था। उसका फेल होने की वजह से आगे आने वाले कोई आंदोलन सब फेल हो जाएंगे या सरकार उनको भाव नहीं देगी, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और ये प्रजातंत्र में जब जनता की आवाज उठती है, कोई भी सरकार चाहे जितनी भी मजबूत हो, चाहे जितनी भी पावरफुल हो, वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, मेरा ये मानना है। और ये कहना कि अन्ना हजारे आंदोलन क्योंकि फेल हो गया, आगे आने वाले आंदोलन कभी कामयाब नहीं हो सकता, अभी दिल्ली में जो आपने दिया है उसी बात से साफ है कि वो तर्क सही नहीं है। मीनाक्षी जी, आपको कहीं लगता है कि इस पूरे अन्ना आंदोलन को खड़ा करने में कांग्रेस की भी एक भूमिका थी, जिस तरीके से 3 मंत्री वहां पर पहुंचे थे? क्योंकि शायद कांग्रेस के जो बैकरूम रणनीतिकार हैं वो रामदेव के होने वाले आंदोलन के विकल्प के तौर पर इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो वो लोग उनके हाथ से चले गए, और अब भी पार्टी बनाकर उन्होंने एक तरह से जो एंटी कांग्रेस वोट है जो बीजेपी को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर घात लगाने की कोशिश की है। तो बीजेपी का तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बात मैंने फरवरी में बोली थी, क्योंकि अगर आप इन सब की इतिहास जानते हैं या आप इनकी वर्किंग स्टाइल जानते हैं तो आप ये भी जानेंगे कि इन्होंने काम ही इस तरीके से किया। मान लीजिए वड्रा का मसला उठाया, एक समय पर वड्रा का मसला उठाया भी और दबाया भी, वड्रा की बात की और पहला ही स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि इसमें हमने सोनिया जी और प्रियंका जी के खिलाफ कुछ नहीं पाया। अब देखिए, तहकीकात हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, आपने कैसे कुछ पाया या नहीं पाया आप कैसे कह सकते हैं? मेरा ये कहना है कि भाई उनके खिलाफ तो अगर वड्रा को कहीं से कोई फायदा मिला तो वो इस कारण मिला क्योंकि वो सोनिया जी के जवाई हैं, और उन सारी कंपनीज में जहां जो भी लेन देन हुआ या फायदे हुए वो 2006 से 2008 के बीच के हैं, और 2008 तक प्रियंका उन सारी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हैं, वो आरओसी के रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं। दूसरा, अगर आप देखें कि अन्ना हजारे जब पहली बार बैठे अपने भूख हड़ताल पर, तो पहले दिन उनका बयान था कि प्रधानमंत्री जो है वो भ्रष्ट नहीं है, वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, रिमोट कंट्रोल खराब है। तीसरे दिन वही व्यक्ति बयान देते हैं कि सोनिया जी जब तक इंटरवीन नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो कहीं बैकडोर जो इनका आपस में लेन देन था वो चल रहा था, और कहीं ना कहीं आपको वो सारे तार जुड़ते हुए दिखेंगे। और बात आज भी कहीं ना कहीं खास तौर पे जो है संदीप दीक्षित और शीला जी को लेकर जुड़ी हुई तारें हैं। और अगर आप उसमें मैगसेसे अवार्ड को भी देखें तो जो साइटेशन है उसके ऊपर लिखा हुआ है 256 या 57 कुछ इस तरीके के केसेस इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व किए, इसके कारण मैगसेसे अवार्ड मिलता है, और एक नई कैटेगरी क्रिएट की जाती है जो 40 वर्ष से कम वाली है। अब या तो आप कैटेगरी किसी की उम्र के आधार पे नहीं कर सकते, और 256 केसेस को रिजॉल्व करना मीडिएशन के थ्रू, तो मैं आपको ऐसे कई सारे जजेस दिखा दूं जिन्होंने हजारों केस सॉल्व किए हैं, और जो लोक अदालत होती है उनके अंदर। तो ये जो चीजें हैं, फिर एक है आवाज.com, उसके माध्यम से सब जगह मैसेज आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोचने और समझने की जरूरत है, और कई चीजें जो सरकार की तरफ भी दिखाई देती हैं, कुछ और शक्तियों की तरफ भी दिखाई देती हैं, और जो ऑपोजिशन का मूवमेंट जो भाजपा ने बिल्ड किया था उसको तोड़ने के लिए इनको खड़ा किया गया, ये भी दिखाई देता है। पूनिया साहब,